क्या आपको पता है कि आपके किचन के डब्बों में जो पड़ा है वो कितना जहरीला है? हम उन मसालों की बात कर रहे हैं जिनका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। जाने अनजाने बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं। आप ये सोचकर निश्चिंत न हो जाएं कि आप ब्रांडेड कंपनी के मसाले खाते हैं इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं उससे आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे इस कथित जहर के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। हम आज आपको ये भी बताएंगे कि घर बैठे हम कैसे पता लगाएं कि जो मसाले हम खरीद कर लाए हैं वे असली हैं या मिलावटी। ये 5 सेकंड में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आप मसालों में मिलावट की कुछ जानकारियां आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ सप्ताह पहले मुंबई की एक मसाला फैक्ट्री में छापा मारकर पुलिस ने कई क्विंटल हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बरामद किए। इनमें कपड़ों को रंगीन करने वाले इंडस्ट्रियल कलर मिलाए गए थे। ये इसलिए मिलाए गए थे ताकि हल्दी और मिर्च पाउडर के रंग में निखार आए। पुलिस ने उस फैक्ट्री के से सिंथेटिक कलर के कई हजार पैकेट बरामद कर लिए जिन पर लिखा था पॉइजनस एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली। मतलब साफ साफ लिखा था कि ये जहरीला है, ये कपड़ों को कलर करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो मसालों को रंगीन और चमकदार बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल हुआ, और ये हमें और आपको खिलाए जा रहे थे। ये मसाले वेंडर्स को बल्क में बेचे जाते थे, खासकर होलसेल मार्केट, सब्जी मंडी, रोड साइड ढाबा और छोटे रेस्टोरेंट में बिना पैकिंग के सप्लाई किए जाते थे। इस तरह के कलर युक्त मसालों से सब्जी में निखार आता था और ग्राहक इसे बेहतर समझते थे और चाव से खाते थे, ये जानते हुए कि ये कलर नेचुरल कलर नहीं है। अब आपके चौंकने की बारी है, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ सुना वे बिना पैकिंग वाले मसाले में मिलावट की बात थी। अब सुनिए बड़ी कंपनी के नाम पर बिकने वाले ब्रांडेड मसालों में मिलावट की करतूत। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 15 टन मिलावटी मसाले बरामद किए, यानी 15,000 किलो। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। पकड़े जाने से पहले कितने हजार किलो वे बेच चुके होंगे जो हमारे पेट तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये गोरख धंधा पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इन मसालों में क्या क्या मिलाए जाते थे। तो सुनिए, लकड़ी के बुरादे, सूखे पत्तों का चूरा, जानवरों की लीद, एसिड्स और न जाने कई ऐसे पदार्थ जो खाने के योग्य नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ ही महीने पहले हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट की बिक्री को सस्पेंड कर दिया था। उनमें हाई पेस्टिसाइड कंटेंट पाया गया था। इसके बाद और कई देशों ने भी इन भारतीय मसालों की जांच शुरू कर दी। इस सनसनीखेज खुलासों के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हरकत में आई और बाजार से मसालों के सैंपल्स उठाकर जांच शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सैंपल उठाए गए थे उसमें 12% मामले क्वालिटी में फेल हो गए, यानी 12% मसाले जो जांच में से उठाए गए थे उनमें से 12% मसाले क्वालिटी में खरे नहीं उतरे। चंद लालची लोगों की वजह से दुनिया भर में मशहूर भारतीय मसाले देखते देखते बदनाम हो गए। सरकार को एक्शन लेना ही था, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक है। सरकार ने रिपोर्ट आने के बाद 111 मसाला कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, लेकिन कई बड़े मसाले कंपनी आज भी बेछूट घूम रहे हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि भारत हर साल 180 देशों को 200 से ज्यादा मसालों की वैरायटीज एक्सपोर्ट करता है, जिनकी कीमत 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब हम आपको बताते हैं कि घर बैठे मसालों की शुद्धता की जांच कैसे करें। अगर लाल मिर्च पाउडर की शुद्धता जांचनी हो तो थोड़ा पाउडर पानी में डालें। अगर ये तुरंत घुलकर पानी में मिल गया तो ये मिलावटी है। शुद्ध पाउडर थोड़ी देर पानी के ऊपर तैरता है और धीरे धीरे घुलता है। लाल मिर्च पाउडर में आमतौर पर ईंट का चूरा, रेत और डाई मिलाए जाते हैं। हींग को परखने के लिए इसके 2-4 दाने स्टोव की फ्लेम पर डालें। अगर ये शुद्ध है तो तुरंत भभक कर जलने लगेगा, एक चमक के साथ। मिलावटी हींग तुरंत आग नहीं पकड़ता है। इनमें साबुन का टुकड़ा और ग्रास सीड्स मिलाया जाता है।
जीरा की शुद्धता परखने के लिए 1 चम्मच जीरा अपने हथेली पर रखकर उसे अंगूठे से रगड़िए। अगर ये जरा भी काला दिखने लगे तो समझ जाइए मिलावटी है। जीरा में चारकोल से कलर किया गया ग्रास सीड्स और सौंफ के बेकार बीज मिलाए जाते हैं। काली मिर्च या ब्लैक पेपर अगर शुद्ध है तो पानी में डालते ही डूब जाता है, जबकि नकली काली मिर्च पानी पर तैरता रहता है। इसमें पपीता के बीज और बुरादा मिलाया जाता है। हल्दी पाउडर को परखने के लिए भी यही नुस्खा अपनाया जाता है। शुद्ध हल्दी पाउडर पानी पर तैरता है, जबकि नकली आसानी से घुल जाता है और कलर छोड़ता है, जबकि असली पाउडर धीरे धीरे घुलता है। हल्दी पाउडर में आमतौर पर लीड, क्रोमेट, चॉक पाउडर, येलो स्टोन पाउडर और स्टार्च आदि मिलाए जाते हैं। धनिया पाउडर में जानवरों के गोबर, मिलते जुलते प्लांट के पत्ते आदि मिलाए जाते हैं। तो अगली बार जब आप शुद्धता की जांच करना चाहें या कोई मसाला खरीदें तो आप इस मुगालते में ना रहिए कि ये ब्रांडेड मसाला है इसलिए शुद्ध होगा। एक बार घर बैठे इसकी जांच कर लीजिए और सुनिए इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। स्पाइसेस में कई जगह पाए गए हैं हमारे जो मसाले में लेड का मात्रा ज़्यादा है, तो लेड वगैरह तो काफ़ी हानिकारक है। उसमें हमारा जो इंटेलिजेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आईक्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और एनीमिया वगैरह हो सकता है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें क्या हैं कि इसका ठीक से रिसर्च नहीं हुआ है। कई हमारे जो भी डैमेज है, ऑर्गन डैमेज है, किडनी और लिवर पे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कहते हैं। पर ठीक से रिसर्च करना भी मुश्किल है क्योंकि हम हर पदार्थ में हमारे अभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, तो अभी कौन सा केमिकल क्या कर रहा है इसके लिए रिसर्च वुड बी क्वाइट काफ़ी बने। रिसर्च के लिए टाइम लगेगा और इसमें फंड्स भी लगेंगे और अपना विल भी होना चाहिए, रिसर्च करने का विल भी होना चाहिए। कानूनी कमजोरियां बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि अभी हमारे पास कोई कानून नहीं है कि हम विज्ञापन को ऊपर रोक लगाए। इसके लिए हमको कानून में बदलाव लाना पड़ेगा और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है जैसे फिल्म स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, इनको भी हमको इनके ऊपर भी थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आजकल पैसे के लिए कुछ भी एडवर्टाइज कर देते हैं। थम्स अप एंड कोको कोला, अगर वो तेंदुलकर को कोई देखेगा तो बच्चे के ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ता है। और फिल्म स्टार्स भी ये करते हैं, थंडर वगैरह, थम्स अप, और तो ये इनको यहाँ तक कि गुटखा का भी करते हैं। तो ये तो गलत है। इसमें एक खिलाड़ी था जो कि रोल मॉडल होना चाहिए, आई थिंक 20 साल पहले, जो इंडिया का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर था, गोपीचंद, उला गोपीचंद। वो शायद इंडिया नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 1 हो गया था, इंग्लैंड ट्रॉफी जीत के आया था और उसको ऑफर किया था शायद कोको कोला कंपनी ने या ऐसा कोई ने कि आपको करोड़ों देंगे विज्ञापन के लिए। तो उसने इसको ठुकरा दिया, बोला ये हम यूथ को गलत मैसेज इससे पहुंचेगा। तो ऐसे अगर रोल मॉडल होने चाहिए। बाकी हमारे आजकल जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रीज में कम टाइम बिताते हैं और एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो ये एक ये है, इसके लिए जो सेलिब्रिटी का बहुत असर होता है। हम आप ऐसे शो करेंगे उसका असर नहीं होगा, पर अगर कोई सुपरस्टार करेगा या कोई क्रिकेट प्लेयर कुछ करेगा, और यहाँ तक के जो मैचेस भी होते हैं उसमें स्टेडियम में वगैरह सब एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें क्योंकि इनडायरेक्टली मैसेजेस जाते रहते हैं आपका कोको कोला, थम्स अप, तो कभी टी शर्ट में, कभी जूतों में, कभी इस टाइप के लोगोज रहते हैं। तो ये सब में थोड़ा इंटरनेशनल कुछ ये करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली ग्लोबल ये है प्रॉब्लम है।